आपके जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के महत्व को उजागर करती है। छोटे कदम बड़ा लक्ष्य। गौतम बुद्ध एक दिन अपने शिष्यों के साथ जंगल में यात्रा कर रहे थे। यात्रा लंबी थी और शिष्यों में से एक ने थकावट के कारण शिकायत की। भगवान, हमारा गंतव्य बहुत दूर है, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम ये रास्ता देखकर थक रहे हो या ये सोचकर कि रास्ता लंबा है? शिष्य ने उत्तर दिया, दोनों ही कारण है। ये रास्ता कठिन भी है और गंतव्य भी बहुत दूर लगता है। बुद्ध ने एक पेड़ की छाया के नीचे बैठने का संकेत दिया और कहा, मान लो तुम्हारे पास केवल एक कदम चलने की शक्ति है, क्या तुम वह कदम उठा सकते हो? शिष्य ने उत्तर दिया, हाँ, केवल एक कदम तो चल सकता हूँ। बुद्ध ने फिर कहा, बस इतना करो, जब तुम एक कदम चलो तो दूसरे कदम के बारे में सोचो। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, इस तरह तुम बिना थके अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। शिष्य ने बुद्ध की बात मानी और छोटे छोटे कदम उठाते हुए यात्रा पूरी कर ली। जीवन में चाहे लक्ष्य कितना भी बड़ा या कठिन क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। छोटे कदम उठाते रहना ही सफलता का रहस्य है। प्रयास करते रहना और निरंतरता बनाए रखना हमें हर मुश्किल को पार करने की ताकत देता है। आपके लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन हर छोटे कदम से आप उसके और करीब पहुंचते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी इस शिक्षा को और गहराई से समझाने के लिए एक और उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, भगवान, जीवन में सफलता पाना इतना कठिन क्यों है? मैंने कई बार कोशिश की है लेकिन हर बार असफल हो जाता हूँ। बुद्ध ने उसे पास की नदी पर चलने को कहा। जब वे नदी के पास पहुंचे, बुद्ध बोले, इस नदी को पार करने की कोशिश करो। वह व्यक्ति नदी में उतरा, लेकिन पानी गहरा था और धारा तेज थी। उसने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार वापस किनारे लौट आया। निराश होकर उसने कहा, भगवान, मैं इससे पार नहीं कर सकता, यह असंभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने नदी को पार करने का तरीका सही चुना? वह व्यक्ति चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, जब तुमने पहली बार कोशिश की तो तुमने पूरी ताकत लगाई लेकिन योजना नहीं बनाई। दूसरी बार तुमने डर के कारण आधे मन से प्रयास किया। अगर तुमने ये सोचा होता कि कहाँ से धारा कमजोर है, कहाँ पानी उथला है और धीरे धीरे कदम बढ़ाया होता, तो शायद अब तक तुम नदी के पार होते। ये सुनकर वह व्यक्ति वापस नदी में उतरा। इस बार उसने धैर्य रखा, कमजोर धारा का रास्ता चुना और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। अंत में उसने नदी पार कर ली। बुद्ध इस कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि जीवन में केवल कोशिश करना ही काफी नहीं है। सही रणनीति, धैर्य और निरंतरता जरूरी है। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए, लेकिन हर बार असफलता से सीख लेकर अपनी योजना में सुधार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन एक यात्रा है, हर बार गिरने पर उठो, हर बार असफलता पर सीखो और तब तक चलते रहो जब तक मंजिल तक न पहुंच जाओ। गौतम बुद्ध की कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में कठिनाइयों से डरने के बजाय उनसे सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। इसी संदर्भ में एक और कहानी है, हार मत मानो, प्रयास करते रहो। एक बार एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मैंने कई बार कोशिश की लेकिन हर बार असफल रहा, क्या अब मुझे हार मान लेनी चाहिए? बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुमने कभी पानी से पत्थर काटते देखा है? व्यक्ति ने कहा, हाँ, लेकिन वह तो बहुत समय में होता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तो बात है, पानी बहुत कमजोर है और पत्थर बहुत कठोर, लेकिन पानी लगातार गिरता है बिना रुके। अपनी निरंतरता और धैर्य से वह पत्थर को भी काट देता है। बुद्ध ने आगे समझाया, जीवन में भी यही नियम लागू होता है। असफलता तुम्हें ये सिखाने के लिए आती है कि अभी तुम्हारा प्रयास और बेहतर हो सकता है। हर असफलता तुम्हें सफलता के करीब ले जाती है, बशर्ते तुम हार मानने की जगह प्रयास करते रहो। उस व्यक्ति ने बुद्ध की बात समझी और फिर से कोशिश करने का निश्चय किया। इस बार उसने धैर्य और निरंतरता से काम किया। धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। असफलता को अपने मार्ग का अंत न माने, बल्कि उसे सीखने का एक अवसर समझे। जीवन में कोई भी लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है कि उसे हासिल न किया जा सके। हार मानने के बजाय हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करें। गौतम बुद्ध का यही संदेश है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, उम्मीद और कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। लक्ष्य हमेशा उन्हीं को मिलता है जो अंत तक प्रयास करते रहते हैं। कछुआ और खरगोश। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह समझाने के लिए एक और कहानी सुनाई। एक बार एक तेज खरगोश और एक धीमा कछुआ नदी के किनारे बैठे थे।
दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि कौन नदी के उस पार सबसे पहले पहुंच सकता है। खरगोश ने हंसते हुए कहा, मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूं, तुम्हारे जैसे धीमे प्राणी को नदी पार करने में दिन लग जाएगा। कछुआ शांत था। उसने कहा, मैं धीमा हूं लेकिन प्रयास करूंगा, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। दौड़ शुरू हुई। खरगोश अपनी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे अहंकार हो गया। उसने सोचा, कछुआ तो बहुत पीछे है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। वह सो गया। कछुआ हालांकि धीमा था, लेकिन बिना रुके अपने रास्ते पर चलता रहा। उसने पानी में सही रास्ता खोजा, कठिनाइयों को पार किया और अंततः नदी के उस पार पहुंच गया। जब खरगोश उठा तो उसने देखा कि कछुआ पहले ही जीत चुका था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि तेजी से दौड़ने वाले हमेशा जीतते नहीं। धैर्य, निरंतरता और सही दृष्टिकोण से कोई भी बड़ी से बड़ी चुनौती पार कर सकता है। अहंकार और आलस्य सबसे बड़े शत्रु हैं, जबकि मेहनत और समर्पण सबसे बड़े मित्र। 1. गति से ज्यादा निरंतरता महत्वपूर्ण है। चाहे आपकी प्रगति धीमी हो, लेकिन अगर आप लगातार प्रयास करते हैं तो लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। 2. अहंकार से बचें। अपनी क्षमताओं पर घमंड करना आपको पीछे छोड़ सकता है। 3. धैर्य और समर्पण रखें। कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। गौतम बुद्ध हमें बार बार सिखाते हैं कि असफलता और कठिनाइयों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर धैर्य और निरंतरता से आगे बढ़ते रहें। जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक प्रयास करता है। जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, यदि आपका मनोबल और प्रयास स्थिर है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।